अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात। सादत हसन मंटो उर्दू के मशहूर मारूफ अफसाना निगार हैं। आप 1912 में पैदा हुए और आपने अपनी सारी ज़िंदगी उर्दू के ड्रामे किए और अपना नाम रोशन किया। आज बज़्म अदब सोसाइटी अपने रिवायत के मुताबिक उनकी एक काबिल तहसीन तहरीर, उनके अफसाने तोबा टेक सिंह को एक ड्रामे की सूरत में पेश करने जा रही है। पेशे खिदमत है सालाना उर्दू ड्रामा तोबा टेक सिंह। तोबा टेक सिंह। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। बैठ जा मेरे यार फजलदीन। क्या हाल है मेरे वीर साहब? बहुत बढ़िया, बेहतरीन। वाहेगुरु जी की कृपा से इस साल फसल बड़ी चंगी हुई है। वो 1 एकड़ में से वो पूरे 40 मन गंदम निकली है। किशन सिंह, रब सोने ने करम किया है, उसका लाख लाख शुक्र है। आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। लगता है अच्छी फसल के अलावा कोई और भी अच्छी खबर है। ओए हाँ है, सही कहा तुमने। कहते हैं ना, दिल को दिल से राह होती है। मैं भी कहूँ, आज मेरे यार का चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा है। ओए वाहेगुरु जी ने हमें चांद सी दीरानी अता की है। किशन सिंह, सच? ओए हाँ है, रब ने हमारे सोने आंगन को रौनक बख्श दी है। पूरे 10 साल बाद हमारे गुलशन में बहार आई है। ये बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाइयाँ। रब सच्चा लंबी हयाती तुझे नेक नसीब करे। जी सरदार जी, आपने बुलाया, हुक्म करें। मुंह मिठा करा मेरे भाई का। जी सरदार जी, अभी देसी घी की जलेबियां लेकर आता हूँ। ओए आज मेरे घर में चानन हो गया है। ओए दी रानी लाडो आई है। राम सिंह, जाओ और 5 मन देसी घी की जलेबियां बनवाओ और गांव के हर घर में देकर आओ। किशन सिंह, नाम क्या रखा है हमारी लाडो का? रूप कौर। उसके रूप ने हम दोनों को जिंदगी का नया रूप बख्श दिया है। मिलने बाद बिशन सिंह बहुत उदास है और फजलदीन को पैगाम भेजकर मिलने के लिए बुलाता है। फजलदीन, इतनी देर से ना मिलने आया कर। मैं जरा जल्दी आया कर। तुझे पता है, तेरे बगैर उदास हो जाता हूँ। तो तुझे पता तो है, बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है। किशन सिंह, हैरानी की बात है, हमारी बेटी लाडो के आने के बाद तुम कैसे उदास हो जाते हो? फजलू, मेरे दोस्त, मेरे भाई, ओ यार, एक उड़ती उड़ती खबर सुनी है मैंने। क्या बात सुनी मेरे भाई ने, मेरे सरदार किशन सिंह ने? ओ यार, नंबरदार बता रहा था कि कोई नया मुल्क पाकिस्तान बन रहा है, वो भी इस हिंदुस्तान में। हाँ बिशन सिंह, सुना तो मैंने भी है। पर वो कैसे है और कहाँ बनेगा ये नया पाकिस्तान? इस आसमान पर बनेगा या इस जमीन के नीचे एक और जमीन पर बनेगा? आओ बैठो, बताता हूँ। किशन सिंह, कहते हैं जिन इलाकों में मुसलमानों की तादाद ज्यादा है
वहाँ पाकिस्तान बनेगा, और जिन इलाकों में हिंदुओं और सिखों की तादाद ज्यादा है वहाँ हिंदुस्तान ही रहेगा। फजलुद्दीन, मेरे दोस्त, मेरे भाई, कोई हम इस धरती पर खेल कूद कर जवान हुए हैं, कोई हम इस धरती के बेटे हैं, इसको छोड़कर कैसे चले जाएं? ओ बिशन सिंह, ज्यादा सोचा ना कर। चल उठ, अपनी धरती, अपनी जमीन, अपने खेतों में चलते हैं। और चल यार, मैं भी 3-4 हो गए, घर से बाहर ही नहीं निकला। बिशन सिंह, मैं जानता हूँ तुम इस धरती से, हमारी धरती से बेपनाह मोहब्बत करते हो। यकीन करो, मैं तो तुम्हारा परेशान चेहरा देखकर घबरा गया था। और फजलुद्दीन, तो ये धरती मेरा सोना है और मैं इसका सुनहरा हूँ। बिल्कुल सच कहा तुमने। हमें तो इस धरती का गारा मिट्टी भी आंखों का तारा है। वो फजलू और एडवा चला यार। सरदार जी, ये पाकिस्तान क्या है और कहाँ बनेगा? रियाम सिंह, पता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन पता चला तो मैं जरूर बताऊंगा। अच्छा सरदार जी, पर मैं परेशान बहुत हूँ। रियाम सिंह, मैं परेशान तो मैं भी बहुत हूँ। मैं सारी रात जागता रहता हूँ। मैं ये सोचता रहता हूँ कि अगर इस धरती पर पाकिस्तान बन गया तो मैं कहाँ जाऊंगा? तो ये मेरी धरती है, ये मेरा टोबा टेक सिंह है, ये मेरा टोबा टेक सिंह है। बिशन सिंह किसी जहनी मर्ज का शिकार हो गया है। फजलुद्दीन और बदील सिंह उसकी बीमारी का सुनकर आते हैं। ये क्या हुआ मेरे यार को? मेरे सरदार बिशन सिंह को क्या हो गया है? मेरा टोबा टेक सिंह और मेरा टोबा टेक सिंह ऊपर जी गड़गड़ जी एनएफटी और पे जाना दी मंगदी वाल ऑफ दी टोबा टेक सिंह। ये क्या कह रहे हो बिशन सिंह? ये क्या हो गया है तुम्हें? ये क्या हो गया है मेरे भाई को? मेरा टोबा टेक सिंह मेरा टोबा टेक सिंह ऊपर दी गड़गड़ दी एनएक्सडी पे जाना दी मंगदी वाल ऑफ दी टोबा टेक सिंह। भाई बलीर सिंह, लगता है बिशन सिंह की दिमागी हालत खराब हो गई है। तो फिर बताओ क्या करें? इस इलाके में तो इस मर्ज का
कोई डॉक्टर ही नहीं। भाई बलीर सिंह बिशन सिंह को लाहौर ले चलते हैं। वहाँ एक बहुत अच्छा पागल खाना है जो सिर्फ ऐसे मरीजों का ही इलाज करता है। तो फिर चलो कल ही ले चलते हैं। फरमाए पागल खाना लाहौर। मौलवी साहब, ये पाकिस्तान क्या होता है? हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह जहाँ उस्तरे बनते हैं। सरदार जी, हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है? हमें तो वहाँ की बोली भी नहीं आती। मुझे तो हिंदुस्तान की बोली आती है। हिंदुस्तानी बड़े शैतानी हैं, आकड़ आकड़ फिरते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अकरम, क्या तुम जानते हो ये पाकिस्तान कहाँ बनेगा? हाँ मंजूर, थोड़ा बहुत पता है, लेकिन इसमें हमारा भी एक फायदा है। वो क्या? वो ये कि पाकिस्तान बनने के बाद हमारी ये पागल खाने वाली सजा खत्म हो जाएगी। वो कैसे अकरम? वो ऐसे कि पाकिस्तान के लोगों को क्या पता चलेगा कि हमने कत्ल किया है। हम अपने आप को सेहतमंद करके अपने घर चले जाएंगे। अकरम, तुम तो बहुत उस्ताद निकले। कहते हैं एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जिसको मुसलमान कायदे आजम कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक नया मुल्क बनाया है। मौलवी साहब, हम हिंदुस्तान में हैं या पाकिस्तान में? अगर हिंदुस्तान में है तो ये पाकिस्तान कहाँ पर है? अगर हम पाकिस्तान में हैं तो ये कैसे हो सकता है वो कुछ अर्सा पहले हिंदुस्तान में थे? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का चक्कर क्या है? दोनों मुल्कों की आवाम को पागल बनाया जा रहा है। ये सारे मुल्क हमको पागल बना रहे हैं। हमें ये नहीं बताया जाता कि पाकिस्तान कहाँ है और कैसा होगा और हिंदुस्तान के इलाकों पर मुश्तमिल होगा। हम लोगों में से हिंदुस्तान कौन कौन जाएगा और हम लोगों में से पाकिस्तान में कौन कौन शामिल होगा? पाकिस्तान में हुकूमत कैसी होगी? हिंदुस्तान में हुकूमत किसकी होगी? मैं न किसी तारा सिंह, न गांधी, न जिन्ना को जानता हूँ। मैं ऐलान करता हूँ कि ना मैं पाकिस्तान जाऊंगा, ना मैं हिंदुस्तान जाऊंगा। मैं यहाँ इसी सीढ़ी पर रहूंगा। तुम सब मुझे छोड़कर चले जाओगे। मैं मुसलमानों का लीडर मोहम्मद अली जिन्ना हूँ। मैं आप लोगों के लिए पाकिस्तान बनाऊंगा। मैं मोहम्मद तारा सिंह हूँ। मैं सबसे पहले खालिस्तान बनाऊंगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पाकिस्तान बनाऊंगा, पाकिस्तान बनाऊंगा। पाकिस्तान बनाने के लिए हम सबको मिलकर आगे आना है। खालिस्तान को बनाना है तो कोई अंडे पराठे बनाओ। हमें तो भूख लगी है। ओ भाई, भूख तो मुझे भी लग रही है। रचना देवी, तू कहाँ है? मुझे छोड़कर चली गई। मोहब्बत में सारा जहां जल रहा है। मोहब्बत में सारा जहां जल रहा है। जमीन जल रही, आसमान जल रहा।
अरे भाई तुम पागल पागल तो नहीं होगे कहीं? ठीक तो हो ना मियाँ? वकील साहब, पाकिस्तान बन चुका है और अमृतसर हिंदुस्तान चला गया है। ये कैसे हो सकता है? मैं लाहौरी हूँ, लाहौरी हूँ, लाहौरी हूँ। लेकिन वकील साहब, आपकी रचना देवी तो हिंदुस्तानी हो गई है और आप पाकिस्तानी बन चुके हैं। अपना मुंह बंद करो, चुप हो जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी रचना हिंदुस्तानी नहीं बन सकती। ये सब लीडर झूठे हैं, मक्कार हैं। इन्होंने मुझे और मेरी रचना को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया है। ये बिक गई है कौन? वकील साहब, आप भी अमृतसर चले जाएं। वहाँ आपकी रचना देवी भी रहती है और आपकी प्रैक्टिस भी खूब चलेगी। मुझे ऐसा लगता है मेरी प्रैक्टिस वहाँ नहीं चलेगी। मैं लाहौर से नहीं जाऊंगा। लेकिन वकील साहब, अमृतसर तो हिंदुस्तान में है। और लेकिन मैं लाहौरी हूँ, लाहौरी हूँ, लाहौरी हूँ। I am very sad. अंग्रेज यहाँ से जा चुके हैं। आप ठीक कह रहे हैं? मेरे ख्याल में हमें भी इंग्लैंड चले जाना चाहिए। मैं ये सोच रहा हूँ इस कंट्री में और इस अस्पताल में यूरोपियन वार्ड बनेगा या नहीं। And I'm thinking कि अब हमें डबल रोटी और ऑमलेट नाश्ते में मिलेगा या ब्लडी इंडियन चपाती, वो भी जहर मारकर। चलो देखते हैं क्या होता है। बंटवारे के 2 से 3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया एक दफ़ा फिर मुलाहिजा फरमाए पागल खाना लाहौर। हिम्मत है इस इंसान की। 15 साल हो गए इस सरदार को इस पागल खाने आए हुए। क्या इसका कोई रिश्तेदार नहीं? ये रिश्तेदार बड़े खाते पीते जमींदार लोग हैं। ये सोता कब है? मैंने तो कभी इसे लेटा हुआ भी नहीं देखा। हाँ, तुम ठीक कहते हो। इन 15 सालों में मैंने इसको सोते हुए तो क्या, कभी लेटे हुए भी नहीं देखा। हाँ, कभी कभार दीवार के साथ टेक लगा लेता है। सरदार जी, ओ सरदार जी, आपका क्या ख्याल है? ये लोग सिख और हिंदू कैदियों को हिंदुस्तान भेज रहे हैं। ऊपर दी, गड़गड़ दी, नेक्स्ट दी, ध्याना दी, मंगदी वाल ऑफ दी टोपा टैक्सी। सरदार जी के पास हर सवाल का यही जवाब होता है। और तुम बताओ, टोपा टैक्सी कहाँ है? हिंदुस्तान में है। नहीं नहीं, पाकिस्तान में है। तुम बताओ सियालकोट कहाँ पे है? पहले हिंदुस्तान में होता था, अब ये सियालकोट पाकिस्तान कैसे चला गया? क्या पता लाहौर जो अब पाकिस्तान में है कल को हिंदुस्तान चला जाए। क्या पता कल को सारा पाकिस्तान ही हिंदुस्तान बन जाए। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक दिन गायब हो जाएंगे, जैसे उफ। सरदार जी, ओ सरदार जी, मुलाकात आई है। और टोपा टेक सिंह जी, मुलाकात आई है। ऊपर दी, गड़गड़ दी, एनएक्सी, ध्याना दी, मंगदी वाल आती
लॉर्टेन। क्या हाल है? ठीक हो ना तुम? वाहे गुरु जी, मेरे भाई को शहद दे दे, मैं पूरे पिंड वालों को नए सूट लेकर दूंगा। बाबा गुरु नानक के दरबार पर जाके मत्था टेकूंगा। किशन सिंह, और तुम्हारी रूप कौर पूरे 15 साल की हो चुकी है। बापू बापू जी रूपा है। रूप कौर सारा सारा दिन तेरी राह देखती रहती है और कहती है जब मेरा बापू आएगा तो मैं उसके साथ मेले में जाऊंगी। जल्दी से ठीक हो जाओ। भाभी अमृत कौर की रो रो कर आंखों की बिनाई कम हो गई है। वो सारा टोबा टेक सिंह तुम्हें याद करता है। ओ भाई, अब ठीक भी हो जा। पढ़दी गड़गड़दी एनक्सदी ओ बेध्याना दी मंगदी वाल अफदी टोबा टेक सिंह। चल भाई, हम चलते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बंटवारे के 2 से 3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ये ख्याल आया कि इखलाकी कैदियों की तरह पागलों का तबादला भी हो जाना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया जाए, और जो हिंदू और सिख मुसलमानों की कैद में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी। प्लीज हैव अ सीट जैदी साहब। मैंने अपनी राय हिंदुस्तान के वजीर दाखिला तक पहुंचा दी है। जैदी साहब, मैं भी आपकी राय से इत्तेफाक करता हूँ कि जो पागल मुसलमान हैं इन्हें पाकिस्तान भिजवा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पागल हैं इन्हें हिंदुस्तान मुंतकिल कर दिया जाए। 1 हफ्ते के बाद 8 अक्टूबर को मीटिंग का वक्त तय पाया है। जैदी साहब, मुझे आपकी तजवीज़ बहुत पसंद आई। यकीनन ऐसा अमल दोनों देशों की जनता के लिए मुफीद साबित होगा। इट इज़ गुड डिसीजन। ऐसा करने से दोनों के मरीजों से उनके रिश्तेदार मिल सकेंगे और सेहतमंद होने पर आसानी अपने घरों को लौट सकेंगे। मनमोहन साहब, ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और भी मामलात में होनी चाहिए। जी बिल्कुल जैदी साहब, हमसे जो हो सका हम दोनों तरफ की आवाम के लिए ज़रूर करेंगे। हम तमाम हिंदू और सिख पागलों को बॉर्डर पर पहुंचा देंगे। हम भी तमाम मुसलमान पागलों को बॉर्डर पर ले आएंगे। ओके जी। ओके जी। किशन सिंह की मुलाकात नहीं आती तो वो अफसरदा रहने लगता है। खुदा जी, ओ खुदा जी। क्या बात है सरदार जी? ओए, तुम तो खुदा हो। तुम तो बताओ कि टोबा टेक सिंह कहाँ है? ना पाकिस्तान में है और ना हिंदुस्तान में, क्योंकि मैंने अभी तक उसका हुक्म नहीं दिया। खुदा साहब, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पांव पकड़ता हूँ, मुझे बताओ टोबा टेक सिंह कहाँ है? हा 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 हा। मैं अभी बहुत मसरूफ हूँ, मुझे और भी बहुत से हुक्म देने हैं। खुदा साहब, तुम क्यों नहीं हुक्म देते? तुम टोबा टेक सिंह का हुक्म क्यों नहीं देते? मेरे पास हुक्म देने का भी वक्त नहीं है। ओए, ऊपर दी, गड़गड़ दी, एनक्स दी, ओ बेध्याना दी,
मंगदी वाल आफदी वाहेगुरु जी का खालसा और वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। और तुम मुसलमानों के खुदा हो और सिखों के होते तो जरूर हुक्म दे देते। और मेरी मुलाकात नहीं आई। नहीं सरदार जी, सरदार जी आज खैर तो है। और टोबा टेक सिंह, अमृत कौर, रूप कौर। लगता है आपको घर वालों की याद आ रही है। रब सच्चा आपको सेहत अता कर दे। मैंने मुलाकात वालों से ये पूछना था कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। सरदार जी वो आपको जरूर बता देते कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। सरदार जी मुलाकात आई है। तुमसे मिलने तुम्हारा दोस्त फजल दीन आया है। ऊपर दी गड़गड़ दी, ऊपर दी गड़गड़ दी। ओ सरदार जी ये तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजल दीन। किशन सिंह, थारा भाई फजलदीन आया है। ऊपर दी गड़गड़ दी, ऊपर दी गड़गड़ दी। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मुलाकात करूं। यकीन करो फुर्सत ही नहीं मिली। तुम्हारे सब आदमी खैर खैरियत से हिंदुस्तान चले गए। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी 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 रूप कौर। हाँ बेटी वो भी ठीक है, उनके साथ ही चली गई थी। ऊपर दी गड़गड़ दी, ऊपर दी गड़गड़ दी। किशन सिंह, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी खैर खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना है तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलीर सिंह और भाई वजावा सिंह को मेरा सलाम कहना और बहन अमृत कौर को भी। भाई बलीर सिंह को कहना फजलदीन राजी खुश है। वो पूरी भैंसें जो वो छोड़ गए थे उसमें से एक का कट्टा हुआ है और दूसरे की कट्टी, पर वो 6 दिन की होकर मर गई। पर मेरे लायक कोई भी काम हो मुझे जरूर याद करना, मैं हर वक्त हाजिर हूँ। ये लो तुम्हारे लिए मरूदे लेकर आया हूँ। और तुम बताओ टोबा टेक सिंह कहाँ है। किशन सिंह वहीं है जहाँ था। ओए हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में। पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में। ओए ऊपर दी गड़गड़ दी, एनक दी, ओ बेध्याना दी, मंगदी वाल आफदी। हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान दूर फिटे हो। लाइन ऑफ कंट्रोल पागलों का तबादला जारी है। क्या तबादले की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं? जी सर, तबादले के तमाम रिश्ते बन चुके हैं और हिंदुस्तानी अफसरान को आगाह कर दिया गया। बहुत खूब, वेल डन हसन साहब। आप हिंदुस्तान के अफसरों को आज के दिन शाम 5 बजे का वक्त दे दिए ताकि तमाम तबादला बर वक्त किया जा सके। जी सर, मैं लेटर में लिख दूंगा। कोई और बात? अभी के लिए बस इतना ही। वैसे सर, आपने वक्त और दिन का ताकीद बहुत सोच समझ कर किया है। जी हसन साहब, आज मौसम भी अच्छा है और शाम 5 बजे सर्दी की शिद्दत भी कम होगी। सर, मुझे आपके साथ काम करते हुए 3 साल हो गए और आपने हर काम बहुत सोच समझ कर किया है। जी हसन साहब, मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि हर काम बदवक्त हो जाए और कोई भी परेशानी ना हो। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी। उम्मीद है आज ये काम भी मुकम्मल हो जाएगा।
शोर, ये बहुत बड़ा काम था और दोनों देशों की जनता के लिए फायदेमंद भी। मेरे पास कई पागलों के परिवार आए थे और विनती कर रहे थे कि किसी तरह उनके पागल रिश्तेदारों को पाकिस्तान से हिंदुस्तान बुला लिया जाए। जी जी, मेरे पास भी ऐसे कई लोग आए थे, बेचारे बहुत परेशान थे। उम्मीद है आज वो भी खुश हो जाएंगे। हसन साहब, क्या सारी कार्रवाई मुकम्मल है? जी सर, बस थोड़ी ही देर में हो जाएगी, आप परेशान ना हो। मनमोहन साहब, आपकी तरफ की क्या पोजीशन है? जी जी, सब तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंतकाल, इंकलाब, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कौन लगा रहा है ये नारे? मैं लगा रहा हूँ। तुम्हें क्या मसला है? मसला है, खबरदार किसी ने नारा लगाया वरना सबको आग लगा दूंगा। लगा, मैं पानी की बाल्टी फेंक के आपको बुझा दूंगा। मैं दरिया में फेंक दूंगा। फेंके ना दरिया में, वहां से काफी सारी मछलियां बोल के ले आऊंगा। इसका मतलब है तुम बाज नहीं आओगे। तू मर्द का बच्चा है तो सामने आके लड़। दरिया में फेंकूंगा ना आग में, मैं तुम्हें हिंदुस्तान में फेंकूंगा। वाहे गुरु जी दी, मैं किधरे नहीं जाऊंगा। सरदार जी, आप कहीं नहीं जा रहे, बल्कि आपको दूसरे पागल खाने भेजा जा रहा है। वाहे गुरु जी दी, मैं इधर ही इसी बस में रहूंगा। लेकिन सरदार जी, आपको आपके नए दोस्त बुला रहे हैं। ना भाई ना, यार पहली सजन पुराने ही अच्छे होते हैं। सरदार जी, आपको वाहे गुरु जी की कसम, आ जाओ। और वाहे गुरु जी के नाम पर तो जान भी हाजिर है। तुम चलो, मैं शाम को आ जाऊंगा। और सरदार जी, आपको आपके दोस्तों का वास्ता, आ जाओ। अच्छा जी, आते हैं सरदार मिठा सिंह। जाओ जाके मेरे नए दोस्तों को बता दो कि सरदार मिठा सिंह आ रहे हैं। बोले कुकड़े बकरे हलवे पकाओ। जी सरदार जी, कह देता हूँ। आया भी आया, सरदार मिठा सिंह आया। क्या नाम है आपका? टोबा टेक सिंह। सरदार जी का नाम टोबा टेक सिंह है? हाँ, मेरा नाम टोबा टेक सिंह है। और तुम बताओ, टोबा टेक सिंह कहाँ है? पाकिस्तान में। तुम झूठ बोलते हो। टोबा टेक सिंह यही है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं सरदार जी, माफी चाहता हूँ, वो गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। अरे भाई, मेरे मुंह से निकल गई, ये टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। टोबा टेक सिंह यहाँ है और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सरदार जी, यकीन करें, टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में है। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सरदार जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर टोबा टेक सिंह आज हिंदुस्तान नहीं भी गया तो कल उसे जरूर भेज दिया जाएगा। मेरा ख्याल है ये बुजुर्ग आदमी हैं, इन्हें छोड़ देते हैं, खुद ही आ जाएंगे। चलो बाकी काम करते हैं, इन्हें बाद में देखेंगे। जी सर, सरदार जी सबसे अच्छे पागल हैं। मेरे ख्याल में ये खुद ही चले आएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ये मेरी धरती है और मैं ही टोबा टेक सिंह हूँ। मैं आप तमाम हाजरीन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बहुत ही तहम्मुल से इस ड्रामे को देखा। अब मैं दावत देना चाहूँगा इस ड्रामे के डायरेक्टर अबूज़र सुहेब को और प्रोड्यूसर अरसलान महमूद को कि वो आएँ और गुफ्तगू करें। शुक्रिया। The crew of the play, director Abuzar Suhaib, producer myself Arsalan,
Our director Zain Shahzad Akbar. Zain, can you come up to the stage? Sound director Subhan Haider. Lights director Abdullah Salman. Spotlight Nobahar Bukhari. Props Anslau Dazir. Now I would like to give the mic over to Officer Sohaib, who will introduce the cast. Thank you all for watching this play. This means a lot. I have a very good producer beside me, Arsalan Mahmood. Please give him a huge round of applause. This guy, on the set you see, every prop you see, that was all his effort. So kudos to him. Next up, I'll just start calling the cast one by one. Pagal number 1, Muzammil Ali. Pagal number 2, Abdullah Gilani. Pagal number 3, Muhammad Saud. Pagal number 4, Natha Singh, Yusuf Zaman. Pagal number 5, Mansoor Ali Ashik Sindhu. Pagal number 6, Akram Ahmed Virk. Pagal number 7, Muhammad Hasib. Muhammad Ali Jinnah, Mir Sadiq. Tara Singh, Muazzam Khichi. Wakil Pagal, Hassan Kareem. Chowkidar number 1, Mohib Mustafa. Chowkidar number 2, Muhammad Abdullah. Anglo-Indian number 1, Shais Iqbal. Anglo-Indian 2, Munir Agha. Khudawala Pagal, Umar Farooq. Indian Chowkidar, Aswan Nawaz and Ayan Amjad. Muhammad Akram Zaidi, Etizaz Aslam. Manmohan Singh, Hassan Ali Gondal. Matahat, Muhammad Isa. The only female role of the play, Roop Kaur, Rai Faizan. Maryam Singh, Vidal Palak. Madhava Singh, Nawaz Jamali. Baleer Singh, Muhammad Ehsan. And one of the very crucial roles, Fazldeen Ayan Mashhoor. Now last but certainly not the least, the person who watched different plays and even watched films, read the story by Saadat Hasan Manto again and again to get to know the depth of the character and to
know what he needs to do. जो मरकजी किरदार थे हमारे, मोइज राव बिशन सिंह. As you guys can see, this was an extensive cast and crew that we had to work with, but Alhamdulillah, the play came along very well. I thank my staff advisors, Sir Ali Jamal, Ma'am Musarrat Tahira. I would like to call them on stage. If they could come up. Their constant support throughout and of the whole Urdu department has been immense. Of course, before giving the mic to Sir Ali Jamal, I would like to say thank you all, because any play is incomplete without the audience. Thank you all for coming. Thank you all for watching. It means a lot. Thank you all. मैं गुजारिश करूंगा हेडमिस्टर सीनियर स्कूल मोहतरमा आमना कामरान से कि वो तशरीफ लाएं और इस प्ले के बारे में कुछ कहें. मोहतरमा आमना कामरान. Lastly, I just messed up one name. Khudadad Usman Vig, the narrator behind the stage and the host of the time. He was injured, but he made it here, so we could put together a play. Thank you so much, Khudadad. Assalamu alaikum ji. As Abu has said already, thank you very much for coming. I think it was a great effort, and all of the actors have done a marvelous job. So keep it up, and inshallah, I think next time we'll see a better play. More hard work, more rigor and vigor, inshallah. Thank you very much. Good luck. Thank you. बसद एहतराम गुजारिश करते हैं सदर शोबा उर्दू मैडम रुबाब बाकिर से कि वो तशरीफ लाएं. I forgot to announce the team members for art. Taimur Ayub, Burhan Masood and Mahad Ahmed Bajwa. I would now like to get the principal onto the stage to say a few words for the play. Your applause, ladies and gentlemen. We would like to call the principal on stage to say some words. May I begin by saying how excellent the last day or more has been for the Urdu department, and so happy am I to see other people from other schools visiting Aitchison, enjoying themselves and developing your language and cultural process. Congratulations and welcome. You can applaud that if you like. I won't say I understood every word, but the joy for me personally is seeing students in a different guise, and that's been the beauty of being involved in plays for, well, over a century, I suppose, among the great schools, that you're able to experiment and be somebody else and imagine a different time and a different place. It's a very brave play. I did my best to read about it this afternoon, but without any commentary on that, I want to say I thought you acted superbly, and congratulations to everybody. मैं आप तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से हमारे बच्चों की ये काविश देखी. आपकी आमद का बहुत शुक्रिया.